आयरलैंड ए वर्सेस नेपाल के मैच 2 की अगर बात की जाए तो एक और बहुत ही वन साइडेड विक्ट्री, जबकि बल्कि कल से भी ज़्यादा हम कहेंगे कि डोमिनेटिंग विक्ट्री यहाँ पर नेपाल की इस मैच में आई है, जहाँ पर आयरलैंड ए की जो टीम है वो कहीं पे भी किसी भी मोमेंट पर इस मैच में ना ही कहीं रही थी, ना ही कम्पिटिटिवनेस दिखाने में कामयाब रही है। एक चीज़ जरूर कहना चाहेंगे, आयरलैंड ए की टीम की बात करें तो बहुत ज़्यादा डल नजर आई, बहुत ज़्यादा। बात सिर्फ जीत की नहीं है कि नेपाल यहाँ पर जीता है या फिर आपके ओपोनेंट यहाँ पर जीत गई है, लेकिन एक कम्पिटिटिवनेस जो दिखने की बात थी वो भी पूरी तरह से नजर आई। और होगी भी कैसे, सीनियर, देखिए ये फैक्ट चीज़ है, जो सीनियर टीम है वो तो एसोसिएट से हारती रहती है, वो हारती रहती है। अगर आप देखें जिनमें ओडिया स्टेटस की इस वक्त टीमें हैं एसोसिएट्स में, नेपाल के अलावा सब टीमों ने आयरलैंड को हराया हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट। नेपाल के साथ शायद निकलते 4 मैच हुए हैं ओडिया टी20 मिलाकर, लेकिन अभी तक नेपाल ने हरा नहीं पाया, लेकिन बाकी सारी टीमों ने उन्हें वो ऑलरेडी हरा चुके हैं। यूएस ने हरा था, इटली ने ऑलमोस्ट हरा दिया था, अभी रीजनल फाइनल जो हुआ था ऑलमोस्ट इटली पहुंच गई थी उनको हराने को लेकर। तो मेन साइड इतनी स्ट्रगल करती है तो ए साइड तो क्या ही परफॉर्मेंस देगी। और लेकिन एक कंपेटिटिवनेस की उम्मीद थी कि चलिए थोड़ा सा कंपटीशन होगा, बढ़िया होगा, थोड़ा फाइट होगी, वो भी देखने को कहीं से भी नहीं। तो पूरी तरह से आयरलैंड वॉल्व्स ने सीरीज को बोरिंग बना दिया है। नेपाल ने अपना काम बखूबी किया है, नेपाल के बैट्समैन बॉलर जो करना था वो उन्होंने 100% दिया है, लेकिन आयरलैंड वॉल्व्स का तो क्रेडिट जाएगा कि बहुत ही डल और बहुत ही खराब परफॉर्मेंस यहाँ पर रही है। कंपटीशन भी अगर आप नहीं दे सकते तो फिर आप क्या फुल मेंबर की ये साइड है, वो इंटरनेशनल साइड है जिनके खिलाफ आप खेलने के लिए आए हुए। बिल्कुल सही कहा। तो इतना आसान नहीं कि आप कुछ भी लेकर आ जाएंगे और आप हरा देंगे उन्हें, वो भी उन्हीं के होम ग्राउंड पे, ऐसा तो नहीं सकता। बात हराने से ज्यादा कॉम्पिटिटिवनेस की थी, वो भी आप प्रोड्यूस करने में नाकामयाब रहे, तो बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस रहा। अब जाकर खेली नेपाल की ए साइड से, वहां आप कंपटीशन देंगे तो खास फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी खुद ही ए साइड है, वो भी न्यूली फॉर्म्ड ए साइड है, लेकिन वहां पे भी पूरी उम्मीद है कि नेपाल की टीम कई टक्कर देती हुई नजर आएगी। चलिए अब इस मैच की बात करते हैं एंड शुरुआत फेस बाय फेस से करते हैं, फिर जानने की कोशिश करते हैं कि नेपाल के पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीजें आज बेहतर रही। जरूर 1 से 6 ओवर में 51 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर, और आयरलैंड ए ने 46 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर। पहला फेस नेपाल के नाम रहा। 7 से 15 ओवर की बात करें तो नेपाल ने 87 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर, वहीं आयरलैंड ने 62 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर। तो ये दूसरा फेज जो है, ये भी मिडिल फेज जो है वो रहा नेपाल के नाम। डेथ फेज की बात करें 16 से 20 की, तो यहाँ पर नेपाल ने 60 बनाए 3 विकेट के नुकसान पर, और आयरलैंड ए ने यहाँ पर बनाए 19 रन और 6 विकेट इस फेस में गंवा दिए। 198 रन नेपाल ने बनाए 7 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर के बाद, और आयरलैंड की टीम 127 रन तक सिर्फ पहुँच पाई अपने 19वें ओवर तक, यानी कि 18.3 ओवर तक। बिल्कुल। और यहाँ पर देखने वाली बात, गौर करने वाली बात ये है कि मेरे ख्याल से दोनों ही मैचेस में आयरलैंड की टीम ऑल आउट हुई। जी हाँ, कल भी ऑल आउट थी 121 पे और आज ऑल आउट रही है। ये आपको क्लियरली दिखाएगा कि कितना खराब क्रिकेट आयरलैंड वॉल्व्स ने इस दोनों मैचेस में अभी तक खेला है। एक चीज और आपको दिखाएगा, इसी फेज में आपको दिखाता हूँ। मिड के फेस में आप देखिए, मिड के फेस में यानी 54 गेंदों में 7 से 15 में आयरलैंड का स्कोर 54 गेंदों में 62 रन बनाए और विकेट सिर्फ खोए हैं 2, यानी 2 विकेट सिर्फ खोकर आप सिर्फ 62 रन ही जुटा पाए। T20 का फॉर्मेट आप खेल रहे हैं, यह भी दिखाता है कितना पुअर क्रिकेट खेला है। वहीं पर आप देखिए नेपाल को उसी फेस में 54 गेंदों में उन्होंने भी 2 विकेट खोए, लेकिन उन्होंने 87 रन बना दिए। ये दिखाता है कि वो आपसे कितना बेहतर खेले और आप कितना डल खेले हैं, ये भी कहीं ना कहीं दिखाने की बात है। वो फाइट जो होती है कम्पिटिटिवनेस की, हम कोशिश तो कर रहे हैं, कम से कम लड़ा तो रहे हैं, वो दूर दूर तक लड़ाने का कभी भी नजर नहीं आया, ना बॉलिंग में हो ना बैटिंग में हो, दोनों ही मैचेस की बात करें। चलिए अब बात करते हैं नेपाल के बैटिंग कार्ड की। जो स्कोरर्स हैं वो आप ऑलरेडी स्क्रीन पर यहाँ पर देख ही पा रहे हैं। कुशल बुरतेल ने एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर मिली उन्हें, 25 रन उन्होंने किए। आसिफ ने एक और लगातार 2 गेंदों में 2 मैचेस में वो यहाँ पर फ्लॉप हुए हैं। एक अच्छी स्टार्ट उन्हें भी मिल रही है, लेकिन उसे वो बड़े में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। 11 पे वो आउट हुए। अनिल शाह को एक मौका मिला आज यहाँ पर, लेकिन कहना होगा उन्होंने इस मौके को कम से कम पहले मैच को गवा दिया है। अब देखना पड़ेगा आगे मौके में क्या कुछ करते हैं, लेकिन इस मैच में जो मौका उन्हें मिला उन्होंने गवा दिया। 11 गेंदें उन्होंने ली महज 12 रन करने के लिए। गुलशन झा ने एक ताबड़तोड़ यहाँ पर पारी खेली है। मेरे ख्याल से कुशल मल्ल ने शायद बैक टू बैक सक्सेस की हैट्रिक लगाई थी। जी हाँ, 32 गेंदों में 46 कुशल ने किए, रोहित ने 33 किए, कुशल मल्ल ने 14, यानी मिडिल ऑर्डर जो टॉप ऑर्डर इतने रन नहीं कर सका, लेकिन मिडिल और लोअर ऑर्डर ने पूरा काम संभाला है। बिल्कुल सही कहा। मिडिल ऑर्डर की बात करें, गुलशन 46, रोहित 33, कुशल मल्ल 34, जबरदस्त ये तीनों कहीं ना कहीं खेले हैं। संदीप जोरा 10 बॉलों में 21, और संदीप जोरा जो है फिनिशिंग टच है वो बेहतर करता है। कल उन्होंने एक पार्टनरशिप की जरूरत थी तो बिल्डअप किया, और आज 10 गेंदों में महज कहीं ना कहीं 21 रन लगाकर
कर उन्होंने तेज तरार एंडिंग भी टीम के लिए कर दी। तो ये एक अच्छे रोल स्विच वाला काम वो करते हुए नजर आए कम से कम इन 2 मैचेस। जरूर ऐसा नहीं हम नहीं कहेंगे कि हाँ उनको ये बखूबी आता है, लेकिन कम से कम इन 2 मैचेस में उन्होंने अच्छा किया है, रोल स्विच अच्छा किया है। पहले मैच में जहाँ पार्टनरशिप की जरूरत थी पार्टनरशिप की, इस मैच में एक अच्छे तेज फिनिश की जरूरत थी, तेज फिनिश किया। कम से कम इन 2 मैच में आगे और देखना पड़ेगा बाकी सीरीज में वो क्या कुछ करते हैं। तो बैटिंग कार्ड का हाल ये रहा। स्कोरिंग एरियाज की कुछ बात कर ली जाए यहाँ पर, चौके और छक्के किन किन एरियाज में नेपाल ने लगाए हैं वो समझाने की कोशिश करेंगे। जरूर देखिए, सिक्सेस की बात करें तो यहाँ पर सामने की तरफ मिड विकेट की तरफ काफ़ी लगे हैं, लॉन्ग और लॉन्ग ऑफ की तरफ भी छक्के आए हैं और बहुत अच्छा एरिया रहा है। बस एक छक्का है जो फाइन लेग की तरफ आया है, जो आपको दिख रहा होगा 6 रन जहाँ लिखा हुआ है फाइन लेग में, लेकिन बाकी सब बहुत अच्छे, कहना होगा सीधा सीधा खेलने का पूरा जो एक ट्राई किया, सीधे मारा है आंखों के सामने, बहुत अच्छा था। बजाय उसके कि आड़ा तिरछा थर्ड मैन या फाइन लेग, ये हमें यहाँ ज़्यादा देखने को नहीं मिला, जो कि बहुत बेहतर चीज़ है। बिल्कुल। उसके बाद अगर फोर्स की बात की जाए, मतलब चौकों का अगर आपके पास कार्ड हम यहाँ पर रखें तो ये कुछ इस तरह से आप देख पा रहे हैं, इसे भी आप डिस्क्राइब करेंगे। जरूर, बिल्कुल। देखिए आप यहाँ पर हमें बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, थर्ड मैन की तरफ भी जाता हुआ दिख रहा है, यानी कि टच किया है, गया भी है चौका, उसके बाद थर्ड मैन की तरफ। लेकिन उसके बाद हम देखें अगर इस एरिया का पूरा जो एरिया है मिड विकेट और लॉन्ग ऑन का, ये चौकों से नहीं है, छक्कों से ही है, यानी कि सीधा बाउंड्री को पार किया गया है। पावर हिटिंग यानी कि जो हुई है वो बहुत तेज़ हुई है, बल्ले को जो घुमाया गया है वो बहुत तेज़ घुमाया है कि सीधा बाउंड्री के बाहर ही बॉल गई है, टप्पा खा के नहीं गई। तो खैर अपना अच्छा है कि बैकवर्ड पॉइंट एरिया को कवर करते हुए चले हैं और लॉन्ग ऑफ का जो एरिया है कवर के एरिया में भी चौके मारे। बिल्कुल, जहां पर आप 0-0 देख रहे होंगे वहां पर सिक्सेस की कहीं ना कहीं बौछारें आई है। हाँ, मैंने आपको चार्ट दिखाया, आप रिवाइंड करके देखिएगा, और जहां पर 4 लिखा हुआ है, जहां पर आपने 4 रन देखना है, एक बाउंड्री, वहां पर सिक्सेस कवर एरिया के आसपास वहां पर सिक्सेस काफी ज्यादा टारगेट किए गए। तो ये बाउंड्री एरियाज रहे हैं आज की डेट पर। अगर नेपाल की हम यहाँ पर बात करें, आयरन वॉल्व्स का बॉलिंग कार्ड एंड ऑलरेडी स्क्रीन पर आ रहा है, बताएंगे किसने कितने विकेट लिए, बस इतना ही मैं जानना चाहूंगा। आयरन वॉल्व्स का में ज्यादा बात हमें करनी है। जरूर, एक मैथ्यू फॉस्टर ने 3 विकेट निकाले हैं 42 रन देकर, वहीं बेन वाइट ने 2 विकेट निकाले हैं 40 रन देकर। बस यही 2 हाईलाइट रहे हैं बॉलर अपनी टीम के लिए। गैरी डिलानी को 1 ओवर और दिया जा सकता था, कंप्लीट उनके बॉलिंग करा लेते तो बेहतर। बिल्कुल सही कहा। तो ये कहीं ना कहीं बॉलिंग कार्ड का हाल रहा आयरलैंड वॉल्व्स की। चलिए अब जरा चलते हैं, आयरलैंड वॉल्व्स जब इस स्कोर को चेस करने के लिए आया तो उनका बैटिंग कार्ड आप ऑलरेडी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर हम यहाँ पर ओवरऑल तौर पर देखें तो टॉप ऑर्डर नहीं, थोड़े बहुत रन यहाँ पर करने की कोशिश की, वो भी थोड़े बहुत, वो भी नहीं है। आप 198 चेस 99 चेस कर रहे थे, तो इतने 17, 26, 18, 21 से क्या होगा, खास करके ओपनर्स और टॉप ऑर्डर की यहाँ पर बात करें। चलिए उसके बाद मिडिल ऑर्डर कुछ कर देता, लेकिन मिडिल ऑर्डर तो और बुरा फ्लैट रहा यहाँ पर। नील रॉक 17, गैरेट डिनाली 15 रन, रनआउट जो हो गए जो पटेल ने किया अच्छा था। टॉपिंग को देखिए, 26 बॉलों में 21 रन और आप 1 डाउन सेकंड डाउन बैटिंग करने के लिए 199 चेस करने के लिए। हमने कहा ना आपसे कि क्रिकेट बहुत खराब खेला गया है की तरफ से, अप्रोच समझ नहीं आया। ओपनर रॉस अडर 19 बॉलों में 17, स्टीफन डुआनी ने काफी तेज शुरुआत दी, 13 पहली मैच में उन्होंने किया था ऐसा। ये उनकी तरफ से कहीं ना कहीं पॉजिटिव जरूर नजर, लेकिन वही है कि बड़ी इनिंग को इसको बिल्डअप नहीं कर पाएंगे तो फिर 25, 26, 20 से क्या होने वाला है। 25 में गाड़ी आगे कुछ भी नहीं बढ़ने वाली। उसके बाद लोअर ऑर्डर वगैरह का भी कुछ खासा फॉर्म्स नहीं रहा, ऑलरेडी स्कोर्स जो है वो आपके सामने है। अब बात करते हैं नेपाल की यहाँ पर बॉलिंग डिपार्टमेंट की, एंड बॉलर्स का जो चार्ट है वो आपके सामने है। 198 रन जैसा भारी भरकम स्कोर डिफेंड करने के लिए यहाँ पर जरूर था। शुरुआत में बॉलर थोड़े प्रेशर में भी थे, शुरू के 4 ओवर मेरे ख्याल से 42 रन पर 0 विकेट था। जबरदस्ती सोमपाल कामी ने मेरे ख्याल से वहाँ पर विकेट लेकर वापसी कराई। उसके बाद पूरी तरह से बॉलर चढ़ बैठे। क्या लग रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने। उसके बाद कुशल मल्ला जिस तरीके से आए और फिर हम देखें उन्होंने विकेट्स जो निकाले हैं मिडिल ऑर्डर में, कुशल पटेल भी बीच पर आए, तो बॉलर्स ने अपना काम बखूबी किया है। बल्लेबाजों ने भी कहना होगा कि थोड़े से विकेट उन्होंने भी फिर से जैसे हमने कहा है कि ऑपोजिशन बहुत मैटर कर रहा है। बिल्कुल, ऑपोजिशन उस बॉल को, जिस बॉल में रन्स बन सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, उस बॉल को भी काफ़ी मुश्किल बना दे रहा है। बॉलों को जो आसान बॉलें हैं उसको भी काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी बना दे रहा है। पर नेपाल के बॉलर्स ने अपनी जहां बॉलें रखी, टप्पा रखा, वो बहुत अच्छा था, वो उन्हें क्रेडिट जाएगा। जहां भी वो टप्पा रख रहे हैं नहीं मार पा रहे, ये आयरलैंड की दिक्कत है, आयरलैंड ए की परेशानी है। पर नेपाल के बॉलर्स का जो एक वार्म अप रहा है जो अभी, वो बेटर रहा है, अच्छा कर रहे हैं। बस फिर वही कहेंगे कि डेली क्रिकेट का यही कहना होगा कल की तरह इससे मेन बॉलर्स उन पर फोकस रहेगा तो बेहतर है, बहुत अच्छा रहेगा। बस यही कहना चाहेंगे। हम आप ट्राई कर रहे होंगे, ज़रूर ट्राई कर रहे हैं, कोई बात नहीं, शायद किसी और बॉलर्स के लेकर या कुछ को लेकर या फिर किसी बैट्समैन के द्वारा कुछ ट्राई करने का, लेकिन
हम यही कहेंगे कि बॉलर्स पर जितना ज़्यादा स्टिक रहेंगे, 5 या 6 बॉलर्स, 5 बॉलर्स मिनिमम या 6, उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल, चलिए 6 बॉलर तक आप ले सकते हैं, क्योंकि 5 बॉलर 4 ओवर कर अगर 20 होते हैं, अगर कोई एक एक्सपेंसिव गया तो 6 बॉलर को यूज़ कर सकते हैं। 6 बॉलर 7-8 बॉल्स को यूज़ करने की जरूरत नहीं है। ये जो भी चीज़ आप ट्राई कर रहे हैं, रोहित से भी बॉलिंग करा लेना, विवेक यादव से भी कराना, कुशल भुर्तिल से भी करा लेना, इतने ज़्यादा इस सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। या आप चीज़ अभी नहीं समझ रहे हैं, वो आप जब बड़े इवेंट्स पे कुछ चीज़ें गलत हो जाएगी, कुछ बैकफायर कर जाएगा, तब कहीं ना कहीं टीम सोचने बैठ जाएगी कहाँ क्या गलती हुई है। अगर आप मैचेस खेल रहे हैं तो उसका यूटिलाइज सही तरीके से, बॉलर्स को थोड़ा प्रैक्टिस करने दीजिए अच्छे से। आज भी करण का 1 ओवर रह गया, सोमपाल के 2 ओवर और रह गए, अविनाश बोहरा का 1 ओवर रह गया। अविनाश बोहरा के लिए डेफिनेटली आपको थोड़ा लाइन और लेंथ बेहतर करनी होगी। जी हाँ, मौके टीम आपको लगातार दे रही है, लेकिन आपको उस पर भी 3 ओवर भी काफ़ी थे आपके पास कहीं ना कहीं इंप्रेस करने के। आपकी अगर मैं बात करूं तो लेंथ जो है वो थोड़ी सी बेहतर करनी होगी। टीम जो आपको मौके दे रही है उसको भुनाना पड़ेगा। लेकिन फिर से हम वही कहेंगे, ओवर्स जो है, जो मेन बॉलर्स है उनको कहीं ना कहीं काट कर, ये एक्स्ट्रा बॉलर्स को देकर ये कुछ फायदा नहीं होगा। ये आप यकीन मानकर चलिए, फिर से आप पे ये चीज़ें बैकफायर करेंगी। अभी हमने देखा कितना बैकफायर किया, शायद अभी भी ये चीज़ टीम समझ नहीं रही है, लेकिन आगे फिर शायद आप समझे जब बैकफायर ये चीज़ें करेंगी। स्टिक बॉलर्स पे रहिए, 5 से 6 बॉलर्स, दैट्स इट। आप हमारा काम कर दीजिए। बिल्कुल, क्यों जरूरत है किसी को भी बॉलिंग देने की? और ये सब मैचेस आपने प्रैक्टिस के लिए लिए हुए हैं, तो प्रैक्टिस थोड़ा सीरियसली लीजिए। प्रीमियर कप में एक भी गुंजाइश नहीं मिलेगी, कोई आपको वहां पर आयरलैंड वॉल्स जैसी कमजोर टीमें नजर नहीं आएगी, जो कि आयरलैंड वॉल्स देख रहा है, कंपटीशन ही नहीं है। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप की बात करें, वहां पर तो सब फुल मेंबरी है और एक टीम है, वो भी नीदरलैंड है। और ये सब गेम्स आपको घर से बाहर खेलने हैं, ये भी चीज़ें गौर में रखनी चाहिए। तो खैर, बस यही एक दिक्कत रही है दोनों मैचेस में कि बॉलर्स का यूटिलाइजेशन कोच और कैप्टन ने अभी भी अच्छे से नहीं किया है। जो इसलिए मैचेस आप करवा रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। अनिल शाह को लेकर आए, वो बेटर किया, आपने एक मैच अनिल शाह को दिया, लेकिन यहाँ पर जो बाकी पेसर्स हैं उनको पूरे ओवर्स करवाना, उनको देना, उनको पूरे ओवर्स निकालना कि चलिए आप रिदम में आइए, आप ही को हम ओवर्स दे रहे हैं, वो नजर नहीं आया। विवेक यादव, रोहित पटेल, कुशल भुर्तिल, इन लोगों से ऐसा नहीं कि इन लोगों से आप नहीं कराते तो आप मैच ही हार जाते। ये थोड़ा सोचने वाली बात है। तो खैर, इस पर डेलीकेट अभी भी अपने स्टैंड पे कायम ही रहने वाला है। तो फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए डेलीकेट चैनल के साथ। बाकी 2-0 से नेपाल ने इस गेम को कंप्लीट कर लिया। आयरलैंड की परफॉर्मेंस शुरू में ही कहा बहुत ज़्यादा डल रही है, दूर तक कॉम्पिटेटिव भी नहीं रहे, तो हराना तो बहुत दूर की बात है। नेपाल ने डोमिनेटिंग विक्ट्रीज यहाँ पर दिखाई है, जो कि दिखानी चाहिए थी, क्योंकि नाइबिया ने भी आयरलैंड के खिलाफ बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी जब आए थे, और इस बार भी यहाँ पर बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पर जरूर मिली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेलीकेट चैनल के साथ। बाय।